यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है ये? 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ मास 2000 kg। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक इंजन है, यहाँ पर एक इंजन है, ठीक है, और जो कि किसको खींच रहा है? ये एक ट्रेन को खींच रहा है जिसमें 5 वैगन्स हैं। तो 5 वैगन्स बनाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये 5 वेगन्स हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये 5 वेगन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रैक बनाते हैं पूरा। तो पहले इनके वेगन्स के नीचे पूरा लाइक ये वेगन्स है 5, तो इस तरह हम यहाँ पर ऐसे टायर्स बना देते हैं और इसके नीचे फिर ट्रैक आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये ट्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वेगन है ये इन सबको खींच रहा है और इंजन का मास कितना है? ये है 8000 kg और बाकी वेगन्स का मास कितना है? ये 5000 kg है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यानी ये जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कितनी लगा रहा है? इंजन इन पे फोर्स लगा रहा है। इंजन पे जो फोर्स आ रही है वो कितनी है? वो है 40,000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है? 40,000 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन ये फोर्स लगा रहा है। और क्या लिखा हुआ है? एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, यानी जो ट्रैक है, अब ट्रैक पे कितनी फोर्स लग रही है? जो ट्रैक है फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितनी फोर्स है? वो है 5000 न्यूटन। ठीक है, तो हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है तो देखो, एक फोर्स लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ए पार्ट है हमारे पास कि नेट कितनी फोर्स है, नेट एक्सेलरेटिंग, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? दोनों फोर्स को माइनस करके निकाल लेंगे जो हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है। तो अब निकालते हैं यहाँ पर नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 35,000 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास जो टोटल फोर्स आई है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी और ये है 35,000 न्यूटन। तो हम लिखते हैं 35,000 न्यूटन। ये हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गई, बिकॉज एक फोर्स लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगी दोनों को माइनस करके। अब बी पार्ट क्या पूछा है यहाँ पर? बी पार्ट कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब देखो, पहले हमें इसके लिए टोटल मास निकालना पड़ेगा ट्रेन का। टोटल मास कितना है? टोटल मास ऑफ ट्रेन। अब इसमें क्या होगा? इंजन का भी मास आएगा। इंजन का मास कितना है? 8000 और ईच वेगन का है 2000। तो कितना हो गया ये? एक तो हो जाएगा 8000 प्लस 2000 इंटू 5 वेगन्स है, तो कितना हो गया ये? 8000 प्लस 10,000। हमारे पास टोटल मास आ गया 18,000 kg। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन हो जाएगा F अपॉन एम। तो नेट फोर्स कितनी है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी आई है? 35,000 न्यूटन। तो वही अप्लाई करेंगे, 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 18,000। तो ये हमारे पास आ गया 35 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 18 और यहाँ पर है 35। 18 वन ज़ा 18, तो हमारे पास कितना आया? ये 15 में से 8 गए 7 और यहाँ 17, डेसिमल लगाएंगे 0, तो ये 18। एक बार 9 से करके देखते हैं, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.9 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन आई है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, यानी जो ऑटोमोबाइल का व्हीकल है इसका यहाँ पे जो हमारे पास मास दिया हुआ है ये है कितना? 1500 kg। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ, ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो मास है वो कितना है? 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7? vehicle and road के बीच में कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वही हमें निकालनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव में दी हुई है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन है 1.7
और लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हो गई -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है जो हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, m इंटू ए। तो मास कितना है 1500 इंटू -1.7। सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 150 इंटू -17। तो 17 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2550, यानी ये आ गया -2550 न्यूटन, ये आंसर है। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई है वो कितनी आई है, -2550 न्यूटन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा करेक्ट आंसर है डी, दैट इज m इंटू वी। ठीक है, ये थे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।